और मनु और शत्रुपा की 5वीं संतान है जिसका नाम है प्रीव्रत। प्री माने होता अच्छा और व्रत माने होता संकल्प। जिसने अच्छा बोलने का, अच्छा खाने का, अच्छा पीने का, अच्छे लोगों के पास रहने का संकल्प लिया हो, उसी का नाम है प्रीव्रत। और आप भी ध्यान रखना, ये भूखे रहना, प्यासे रहना, निर्वस्त्र रहना, ये व्रत नहीं है। वही तो कभी कभी हमें चिंता होती, जो शास्त्र कह रहे वो बात हम मानते नहीं, और जो शास्त्र नहीं कह रहे हम उन बातों को ऐसे गांठ बांध करके बैठे। हम उन बातों को ऐसे गांठ बांध करके बैठे, जो शास्त्र कह रहे हैं हम उस बात को मानने को तैयार नहीं। जो शास्त्र कह रहे हैं हम उस बात को मानने को तैयार नहीं। शास्त्र हमारे कह रहे प्रीव्रत। प्री माने होता अच्छा और व्रत माने होता संकल्प। भूखा रहना, प्यासा रहना, कपड़े न पहनना, चप्पल जूते न पहनना, नंगे पैर रहना, जमीन पे सोना, ये कहीं व्रत नहीं लिखा। ये तो दीक्षित लोगों ने अपना नया एक ढंग अपना लिया है। प्रीव्रत वही है जिसने सत्य बोलने का संकल्प लिया हो। व्रत वही है जिसने सत्य बोलने का संकल्प लिया हो, जिसने सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने का संकल्प लिया हो, जिसने सात्विक और पौष्टिक खाने का संकल्प लिया हो, जिसने सत्य में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का साथ करने का संकल्प लिया हो। अध्यात्म नित्या, जो अध्यात्म में लगे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति का जो साध करता हो, उसका नाम है प्रीव्रत। इनकी 5वीं संतान थी प्रीव्रत। इन्हीं के वंश में आगे भरत जी पैदा हुए और भरत जी के कारण ही अपने देश का नाम पड़ा भारत। अब भरत जी की कथा भागवत में आई है कि इन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। आप मन में सोचते होंगे इतने लंबे लंबे जीते कैसे थे कि 1 करोड़ वर्ष तो बहुत होते हैं। संशय, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? सतयुग में व्यक्ति की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। त्रेता में व्यक्ति की आयु होती है 10,000 वर्ष। द्वापर में व्यक्ति की आयु होती 1000 वर्ष। और कलयुग में व्यक्ति की आयु होती 100 वर्ष। चारों युगों की विशेषता है। सतयुग में व्यक्ति की लंबाई होती थी 21 हाथ। त्रेता में व्यक्ति की लंबाई होती थी 14 हाथ। द्वापर में व्यक्ति की लंबाई होती थी 7 हाथ। अब कलयुग में व्यक्ति की लंबाई होती 3.5 हाथ। सतयुग में 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य त्रेता में 1000 वर्षों में मिल जाता है। त्रेता में 1000 वर्षों तक तपस्या करने का जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य द्वापर में 100 वर्षों मिल जाता है। और द्वापर में 100 वर्षों तक तपस्या करने का जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य कलयुग में मिल जाता 1 वर्ष। कलयुग का 1 वर्ष और सतयुग के 10,000 वर्ष जो हैं बराबर है। ऐसे प्राणों की भी बात दी है। सतयुग में मनुष्य के प्राण होते हड्डियों में। त्रेता में मनुष्य के प्राण होते मांस में। और द्वापर में मनुष्य के प्राण होते रक्त में। और कलयुग में मनुष्य के प्राण होते अन्न और जल में।
अगर ये कोई कहे कि हम अन्न जल नहीं लेते हैं तो आप ध्यान रखना, वो झूठ बोल रहा। क्यों? जब कलयुग में अन्न और जल में प्राण है तो हम अन्न और जल को छोड़ करके कभी जिंदा रह नहीं सकते। ये तो सब ये अपनी पूजा कराने के लिए कह देते हम अन्न नहीं खाते हैं, जूस पी लेते हैं, हम जो भी है सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि जिधर देखो उधर ठगाई चल रही है। ऐसे बड़े बड़े खोपड़ी पे बाल रख लेते हैं, गंदगी की खान हो जाती, कहते हैं बाबा जी सिद्ध है। कोई बाल रखना कोई सिद्धि की पहचान है क्या? हमारे शास्त्र कहते हैं बाल बड़े कपड़ा मैले और करकसा नार, और शुइबे को धरती मिले नर्क नसेनी चार। कि नर्क की पहचान है बड़े बड़े बाल हो, बड़े बड़े नख हो, गंदे दांत। बाल बड़े कपड़ा मैले, कपड़ा गंदे हो, बाल बड़े कपड़ा मैले और करकसा नार, जीवन साथियों गुस्सैल। और सुइबे को धरती मिले, सोने की जमीन मिले, वे नरक नसेनी चाल। जिंदा में नरक में है, मरने के बाद उसे कोई नरक मिलने वाला नहीं। वो जिंदा में नरक में है, उसे मरने के बाद कोई नरक मिलने वाला नहीं। और आप लोग तो सोचा भी करो, हमारे महात्मा लोग कह देते बोले स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है। कहते हैं स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है। अब आप लोग तो पढ़े लिखे हो, पृथ्वी तो गोल है, गोलों को देख लो, गोले पे है। तो दिल्ली के ठीक नीचे अमेरिका है, तो अमेरिका भी नरक हो गया। अच्छा मान लो हमारे महात्मा लोगों की बात मान लो कि स्वर्ग ऊपर है, मान लो 1%, तो देवता कितने? 33 करोड़। उतनी उनकी देवियां हो गई, तो कितने हो गए? 66 करोड़। जब अपने यहाँ नियम है हम दो हमारे दो, तो वहां भी यही नियम होगा है? और मेरे घर में कोई मरा तो सीधे स्वर्गवास। हमारे पिताजी चाहे दारू पी पी करके मर गए हो, चाहे मांस खाते खाते मर गए हो, चाहे घूस लेते लेते मर गए हो, और चाहे व्यभिचार करते करते मर गए हो, जब मरेंगे तो सीधे स्वर्गवास। रास्ते में कोई स्टाफ है क्या? अब कितना बड़ा ये होटल होगा कि आज तक मल और मूत नीचे किसी गिरा ही नहीं। कितने वहां ऊपर मोदी वाले संडास बनाए गए होंगे आप बताओ। कि 33 करोड़ देवता, उतनी उनकी देवियां, उनके सबके 2-2 बच्चे, और हमारे घर में जो बड़ा तो सीधे स्वर्गवास। कितने वहां पे लेटरिन बाथरूम बने होंगे जो अभी तक ऊपर से एक भी गंदगी नीचे नहीं गिरी। इसलिए थोड़े समझदार बनो। हमारे संत महात्माओं ने समझाने के लिए कहा है कि स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। समझाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए और अच्छी रास्ता में लगाने के लिए। इसलिए हमें भय दे दिया है कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है, सब कुछ ही। जैसे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अभिनेता ये सब स्वर्ग में है, और हम लोग जो है वो मृत्युलोक में है। और हमसे भी तो कुछ नीचे है नहीं। जो फुटपाथ पे पैदा होते हैं, फुटपाथ पे बड़े होते हैं, फुटपाथ पे भीख मांगते, फुटपाथ पे ही मर जाते हैं, नर्क से कम है क्या? या नर्क ऐसे देख लो कोई सुपर फास्ट गाड़ी हो, जो एसी में लेटे वो स्वर्ग में, जो स्लीपर में है वो मृत्युलोक में, और जो जनरल डब्बे में लेटे इनके पास घुसे पड़े वो तो नरक में है। इसलिए हमारी शास्त्र की जो बातें हैं वो शब्द मत लेना, लक्ष्य लेना। शब्द को पकड़ोगे तो सारा कसरा अनर्थ हो जाएगा। ये पुराण की भाषा अगर शब्द पे लोगे तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्य की भाषा लो। अब पुराणों में तो लिखा है कि रावण के 1 लाख पुत्र थे। अब 1 लाख पुत्र किसी स्त्री के हो जाए तो मेरे हिसाब 10-10, 15-15 रोज पैदा होते होंगे, नहीं होंगे? बोलो बोलो बोलो। अगर शास्त्र की बात आप मान रहे हो तो कहते रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, और रावण के लिए पढ़ लीजिए दूसरे विवाह का वर्णन भी नहीं, दूसरा विवाह किया। और रावण के राज्य में सबको एक विवाह करने का नियम था। आप बता दो मंदोदरी के अलावा और किसी भी स्त्री का नाम आया कहीं? क्यों? रावण का ये नियम था कि हमारे राज्य में कोई दूसरा विवाह करेगा ही नहीं। देखो मेघनाथ की एक है तो थी,
दूसरी पत्नी करोगे नहीं, पर एक स्त्री से 1 लाख पुत्र पैदा हो जाए तो ये शब्द नहीं, लक्ष्य की भाषा लेनी पड़ेगी। और हम लोगों ने शाब्दिक भाषा को जो अपना लिया तभी तो अनर्थ हो गया है। अब कहते हैं, भागवत में लिखा है कि बानासुर के 1000 भुजाएं थी, अब 2 भुजाएं तो इतनी गर्मी है, जिसके 1000 भुजाएं बताओ कितनी गुस्सा आती होगी। जब 2 भुजाएं हैं तो दर्जी कुर्ता सिलने में टेंशन लेता है, और जब 1000 भुजाएं होगी तो 500 कैसे इधर भुजाएं निकालता होगा कुर्ते में। जब 2 भुजाएं हैं तो गेट होता है 3.5 फीट का, और जब 1000 भुजाएं तो बताओ गेट कितना घंटा होता होगा। बोल बोल। इसलिए ध्यान रखना, ये पुराण जो है ये शब्द नहीं, इसके लक्ष्य को पकड़ोगे तभी बात बनेगी। तो जो पुराणों में स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई सिर्फ हमें डराने के लिए, सिर्फ हमें डराने के लिए, जाकि हम पाप से बचें, पुण्य में लगे, कुसंग से बचें और सत्संग में लगे। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शास्त्र की यथार्थ में समझी जाए तो माताओं को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो जो हम लोगों ने जो उल्टा सीधा सिखा दिया है कि पैर धो करके पियो तो सीधे बैकुंठ जाओगे, कथा में नाचोगे तो सीधे स्वर्ग लोग जाओगे। जो उल्टी सीधी बातें हम लोगों ने सिखा रखी, उन्होंने वही गाना बांध वही बात। लेकिन ये बातें अनावश्यक बातों को गांठ बांध लेना, परमात्मा की रास्ता रुक जाना है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? बोले पुरानी रूढ़वादिताएं, पुराने अंधविश्वास को छोड़ देना ही तो ईश्वर की प्राप्ति है। जो अनावश्यक जो हमने बातें जीवन में धारण कर रखी हैं, अगर उनको छोड़ दें तो आपको पहले भी मुक्त थे और अब भी मुक्त हैं, आप आगे भी मुक्त हैं। ये बंधन तो हमने मान रखा